ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कक्षा संख्या 110 न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 26वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के। पिछले पाठ में प्रत्यक्ष के लक्षण में असमग्रता है ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है और उत्तरकर्ता ने सिद्धांती ने समाधान किया है प्रत्यक्ष लक्षण में अपूर्णता नहीं है, असमग्रता नहीं है, समग्रता है, परिपूर्णता है, कोई दोष नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए आगे कुछ हेतु के रूप में सूत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 79 सूत्र संख्या है 27। सूत्र है सुप्त व्यासक्त मनसाम चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। इसमें सन्निकर्षा के बाद में जो आ की मात्रा है वो अशुद्ध पड़ी है, तो उस आ की मात्रा को हटा दीजिएगा। सन्निकर्ष निमित्तत्वात् ऐसा है। शकार के बाद में मात्रा को हटाना है, तो सुप्त व्यासक्त मनसाम चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। सुप्त का मतलब है सोया। मैं कहूं तेज नारायणः सुप्तः, या किसी के लिए बोल सकते हैं सो गया, यानी इसका अर्थ है सो गया, सोया हुआ। सुप्ता का मतलब है सोया हुआ। और व्यासक्त का मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बहुत सारे विषय है, यह किसी सोच में लगा हुआ है। तो व्यासक्त का मतलब है किसी विषय में मन को लगाया हुआ है, ये व्यासक्त है। तो सुप्त व्यासक्त मनसाम, सोए हुए और किसी विषय में आसक्त मन वाले को, या मन वाले व्यक्ति के, यानी कि सोए हुए व्यक्ति के या किसी विषय में मन को लगाए हुए व्यक्ति के। इंद्रियार्थ योः सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों का जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, विशेष निमित्त होने से। ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई सोया हुआ है तो वहाँ सोए हुए व्यक्ति के अंदर मन आत्मा को प्रेरित नहीं करेगा, और मन जो है इंद्रिय के साथ प्रेरित नहीं करेगा, और इंद्रिय द्रव्य के साथ जुड़ेगा नहीं। वहाँ ये बात वो कही जा रही है कि बिना आत्मा और मन के संयोग के भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से भी प्रत्यक्ष होता है, ये दिखाना चाह रहे इस सूत्र से। तो अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति है या कोई व्यक्ति किसी
चीज में लगा हुआ है वहां पर बाहर से सन्निकर्ष होता है, यानी बाहर का कोई धमाका हो गया, कोई विशेष शब्द सुना तो बाहर का शब्द जो है कर्णेंद्री के साथ सन्निकर्ष होगा और कर्णेंद्री मन के साथ जुड़ के आत्मा को झंझोर देगा और आत्मा को उठा देगा। सोया हुआ व्यक्ति है। अथवा कोई धमाका नहीं हुआ लेकिन बच्चा सोया हुआ है, उठता ही नहीं है, उसको कहीं जाना था, पहले से बोल रखा है कि मेरे को कहीं जाना है, अब वो जाने का समय हो गया, बीत गया और माँ आकर के उसको ऐसा हिला करके उठा रही है, तो बाहर का जो स्पर्श है दोनों हाथों से उस बेटे को पकड़ लिया और पकड़ कर के हिला ही रही है, तो उसका जो स्पर्श है बाहर का, उस स्पर्श का मतलब माँ का जो स्पर्श है वो स्पर्शेंद्रिय के साथ जुड़ा है, यानी हाथ द्रव्य, और उस स्पर्शेंद्रिय मन के साथ जुड़ के मन आत्मा के साथ जुड़ करके फिर उसको उठाएगा। तो बाहर का इंद्रिय, बाहर के अर्थ का इंद्रिय के साथ संपर्क होने से, फिर वो इंद्रिय मन के साथ संपर्क होने से और मन आत्मा के साथ संपर्क होने से फिर आत्मा को बोध हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? एक तो होता है आत्मा मन के साथ जुड़ता है और मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय और अर्थ के साथ जुड़ता है। अब ये उल्टा हो रहा है ना। कोई आत्मा ने सोचा है क्या? वो तो बाहर का जो स्पर्श आया उसको, बाहर का जो स्पर्श है यानी बाहर का जो द्रव्य है वो स्पर्शेंद्रिय के साथ जुड़ा है। बाहर का द्रव्य यानी माँ के हाथ उस सोते हुए बच्चे के, और जहाँ भी पकड़ ले उसको, मान ले उसको कंधे को पकड़ ले, दोनों कंधों को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रही है उसको उठाने के लिए। सुन नहीं रहा है, बोल बोल के थक गई लेकिन उठा रही है। तो उसका जो स्पर्श है यानी हाथ, तो स्पर्शेंद्रिय के साथ जुड़े हैं हाथ, और वो स्पर्शेंद्रिय जो है मन को संकेत करेगा और मन जो है आत्मा को संकेत करेगा, फिर आत्मा जो है उठ खड़ा होगा। पकड़ में आ गया आपको? ठीक इसी प्रकार से आप खोए हुए हैं किसी विषय में, बहुत गहरे सोच में पड़े हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी को देख रहे हो आप। कई बार क्या होता है, छत के ऊपर आदमी खड़ा है और कहीं देख रहा है। कई बार घर के सामने से बारात जा रही होती है, या कोई कार्यक्रम करने वाले जो होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो गणेशों को लेके जा रहे हैं, या कोई जुलूस निकल रही है, या कुछ ना कुछ ऐसे होता है विशेष, तो आप क्या करते हो? छत के ऊपर खड़े होकर के देखते हो। अच्छी तरह देखना है आपको, तो आप लगे हुए देखने में, अकेले हो लगे हुए देखने में। ये तो बारात आदि नहीं, वैसे किसी को देख रहे हो। कई बार आते जाते लोगों को भी हम लोग देख लेते हैं और खड़े होकर के देख रहे हो, उसी में लग रहे हैं। कोई अजीब सा लग रहा है आपको, जो आपके घर के सामने से जो भी जा रहा है वो अजीब सा है, अजीब से कपड़े पहना हुआ, और आप उसमें खोए हैं और वो खड़ा हो रहा है वहाँ पर, खड़े होकर के कुछ कर रहा है, तो बस उसमें आपका मन लगा हुआ है। और पीछे से आपकी बेटी आकर के या बेटा आकर के भू ऐसा कर दिया आपको, ठीक है ना। तो अब वो शब्द एकदम आपके कानों में गए और कान जो है, कर्णेंद्रिय जो है मन को संकेत किया और मन जो है आत्मा को संकेत किया, फिर आत्मा जो है फिर वो आपको देखने लगेगा जो ऐसा करने वाला है। अब पकड़ में आ गया? दो बातें, सोते हुए व्यक्ति को अथवा किसी में मन लगाया हुआ है उस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी बाहर के। तो बाहर के जो द्रव्य है वो इंद्रिय के साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रियां मन के साथ, मन आत्मा के साथ, तब आत्मा को बोध हो रहा है। इसमें बिना आत्मा और मन के संयोग के बाहर का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो निमित्त कारण बन रहा है, कारण बन रहा है प्रत्यक्ष का, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो सुप्त व्यासक्त मनसाम, सोए हुए या किसी विषय में लगे हुए मनुष्य के इंद्रियार्थयो हो, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है बाहर का, इंद्रिय और अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है बाहर वाला, वो निमित्तत्वात्, निमित्त होने से प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, ये बात पकड़ में आ रही सबको?
अब भाष्य को देखिएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति। प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को ही मुख्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। आत्मा और मन के सन्निकर्ष को मुख्य रूप से कारण नहीं मानना चाहिए। एकदा एक बार खलु अयम प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्त प्रणिधानवशात प्रबुध्यते। एक अलग उदाहरण देकर के पहले यथार्थ उदाहरण दे रहे हैं, फिर उसके बाद पहले अंदर का उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात मन आत्मा मन के साथ और मन फिर इंद्रियों के साथ, इंद्रिय जो है अर्थ के साथ जुड़ने का उदाहरण। एक बार आदमी को सोना है। एकदा खलु अयम प्रबोध काले कालम प्रणिधाया। अयम ये कोई व्यक्ति, आप में से भी कोई व्यक्ति जी कल मेरे को फ्लाइट पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, मेरे को जल्दी घर से निकलना है और मेरे को घर से 4 बजे निकलना है। और 4 बजे निकलना है तो आपको कम से कम 2:30-3 बजे तो कम से कम उठना पड़ेगा, तभी कुछ तैयारी कुछ दिनचर्या भी तो करनी होगी ना आपको। तो 2:30 बजे उठना है, तो मेरे को कल बाहर जाना है इसलिए 2:30 बजे का मैं उठना है। आपने मन में विचार किया, अपने आप को समझाया कल मेरे को 2:30 बजे उठना है। अपने आप को आपने संकल्पित किया है, अपने आप को बोला है कि मेरे को कल सुबह 2:30 बजे हर हालत में उठना है। और आजकल की सुविधाएं मोबाइल हैं। पहले वो गोल गोल घड़ियां रखते थे जिसमें अलार्म बजता था, ठीक है ना, डर बहुत आवाज़ आती थी उससे, ठीक है। अब वो सारा सिस्टम हट गया, अब सबके पास मोबाइल है। तो मोबाइल में आजकल क्या करते हैं हम लोग, अलार्म लगा लेते हैं, मोबाइल में भी होता है। और आपने संकल्प किया है तो जैसे वो समय आता है उसके आसपास में और वो संकल्प जो है आपको प्रेरित करता है, तो आत्मा जो है मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, फिर वो उठ जाता है। इसी बात को कह रहे हैं एकदा एक बार खलु अयम ये कोई भी सोने वाला व्यक्ति प्रबोध कालम। प्रबोध कालम का मतलब है जागने के समय को, प्रबोध का मतलब है जागना और काल समय, जागने के काल को प्रणिधाया विचार करके अर्थात संकल्प करके सुप्ता सो जाता है, अर्थात सुबह मेरे को इतने बजे उठना है, ऐसे प्रबोध कालम जागने के समय को प्रणिधाया संकल्प करके सुप्ता सो गया। प्रणिधानवशात प्रबुध्यते, उसी संकल्प के कारण से वो जग जाता है, ठीक है जी। तो ये जो जग गया है ये कैसे जग रहा है, आत्मा मन को प्रेरित करेगा, मन जो है इंद्रियों को प्रेरित करेगा, कर्मेंद्रियों को, फिर उठ जाएगा। क्योंकि संकल्प वहाँ पर बहुत प्रभावी होता है, संकल्प जो है बहुत प्रभावी होता है कि सोने से पहले उसने सुबह कितने बजे उठना है उस समय को संकल्प किया और संकल्प करके अपने आप को समझा करके सो गया। और जैसे ही प्रणिधान का काल आया अर्थात जब उसको जागने का समय आ गया है तो प्रणिधानवशात उस संकल्प के कारण से प्रबुद्धते उठ जाता है, अर्थात यहाँ आत्मा मन को प्रेरित करके मन इंद्रियों को प्रेरित करके उठा देता है। ये एक क्रम है। परंतु इससे उल्टा देखिएगा, यदा तो तीव्रो ध्वनि स्पर्शो प्रबोध कारणम भवतः। अब ये बता रहे हैं जो बाहर की प्रक्रिया से, अब कोई संकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे रोज हम सोते हैं वैसे सो रहे हैं, लेकिन जब तीव्र ध्वनि स्पर्शो, तीव्र शब्द आया, आप मतलब बहुत धमाका ऐसा शब्द आपने सुना, अथवा एक विशेष स्पर्श आपके साथ जुड़ा है, जैसे माँ दोनों कंधों को पकड़ करके उठा रहे। दो उदाहरण दे रहे एक साथ, या तो तीव्र ध्वनि आपने सुना है बाहर से धमाका वाला, अथवा कोई बहुत तीव्र स्पर्श जैसे माँ दोनों कंधों को पकड़ करके हिला रही है। तो चाहे वो ध्वनि हो या स्पर्श हो,
ये दोनों प्रबोध कारणम भवता, जागने का कारण बनते हैं। ये कौन से हैं? ध्वनि और स्पर्श, ये बाहर के हैं। तदा प्रसुप्तस्य इंद्रियात सन्निकर्ष निमित्तम, तब सोते हुए व्यक्ति का जो जागने का जो कारण बन रहे हैं वो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही मुख्य कारण बन रहे हैं, बाहर का। प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, तब जागने का ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। जब बाहर की धमाका वाली ध्वनि हो या बाहर का जो विशेष स्पर्श हो, वो मुख्य कारण बन रहे हैं इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होने में, और वही उसको प्रबोध ज्ञानम निमित्तम, वहाँ उठने का जो ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, जो उठ रहा है, उसका मुख्य कारण बन रहा है वहाँ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। बाहर का जो अर्थ है उस अर्थ का उस इंद्रिय के साथ, यानी अपने कर्णेंद्रिय के साथ ध्वनि का, और स्पर्श का जो है स्पर्श इंद्रिय के साथ जब सन्निकर्ष होता है, यही मुख्य कारण है। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही यहाँ मुख्य कारण है। इसी से व्यक्ति जाग रहा है, ना कि आत्मा मन को संयोग किया या मन इंद्रिय के साथ संयुक्त हुआ फिर उठ गया, ऐसा नहीं है। ये बाहर से है, इंद्रिय और अर्थ ही यहाँ मुख्य कारण है उठने का। पकड़ में आ रहा है जी? शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है? जब तीव्र ध्वनि या तीव्र स्पर्श उठने का कारण बनते हैं, यदा तु तीव्रो ध्वनि स्पर्शो प्रबोध कारणम भवता, जब तीव्र ध्वनि तीव्र स्पर्श प्रबोध का कारण अर्थात जागने के कारण बनते हैं, तदा उस स्थिति में प्रसुप्तस्य सोए हुए व्यक्ति का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही निमित्त बन रहा है। प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, तब उठने का ज्ञान हमको हो रहा होता है। किस कारण से? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के कारण से। तत्र न जातुर्मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति, ऐसे उदाहरण में जाता और मन का सन्निकर्ष मुख्य कारण होता नहीं है। किम तर्हि, फिर कौन कारण होता है? इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही वह मुख्य कारण होता है, क्योंकि ये बाहर से आया है। नहीं आत्मा जिज्ञासमान प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति इति, वो जो बाहर से धमाका हुआ है या बाहर से जो विशेष स्पर्श के कारण से जो आदमी उठ रहा है, वहाँ पर नहीं आत्मा जिज्ञासमान, उस प्रसंग में आत्मा कोई जिज्ञासा करके अपने प्रयत्न से मन को प्रेरित किया हो और मन इंद्रिय को प्रेरित किया हो तब वो उठ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। पकड़ में आ गए जी सब लोगों को? पंक्तियां, जहां भी पंक्ति के कोई भी शब्द आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, ये लिखा हुआ है ना, तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति। हाँ जी, इसको स्पष्ट कर दीजिए। इसका मतलब है जो बाहर के धमाके से या बाहर के विशेष स्पर्श से जो जाग उठा व्यक्ति, उस जाग उठने में न तो जाता और मन का सन्निकर्ष कारण है, मतलब जाता और मन का सन्निकर्ष मुख्य कारण नहीं है, वहां पर वो कारण ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। माता जी बोलिए। प्राधान्यम का मतलब है इसमें उसके उठने में जाता और मन का प्राधान्य का मतलब मुख्य कारण है क्या उस जागने का? आत्मा और मन का सन्निकर्ष मुख्य कारण है क्या उस जागने का? आप बताओ। बाहर के धमाके से जो उठा है उसमें आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो मुख्य कारण है क्या? नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं आत्मा और मन का सन्निकर्ष मुख्य कारण नहीं है। तो प्राधान्यम का मतलब मुख्य है और ना जो है नहीं है। जातु मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम न, आत्मा और मन का सन्निकर्ष वहां मुख्य कारण नहीं है। तो ये एक उदाहरण दे दिया। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एकदा खलु अयम विषयांतर
आसक्त मना। मोहनलाल जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, इंद्रिया, ये पहली पंक्ति जो है, इंद्रिया सन्निकर्षस्य ग्रहणम न आत्मनसो, ये इसका दोबारा से अर्थ बता दें। मेरा ये शब्द के साथ सन्निकर्ष उस समय रहा नहीं था। हाँ जी, ये कहते हैं, जो सूत्र है, सूत्रार्थ बताया जा रहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य कारण है। सोते हुए व्यक्ति जो उठ रहा है धमाके के कारण से या विशेष स्पर्श के कारण से, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही वहाँ मुख्य कारण है, आत्म मन का सन्निकर्ष कारण नहीं है। जी, यही बात है जो नीचे बताई जा रही, वही बात प्रारंभ में उन्होंने कह दी है। जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। स्वामी जी, इस तो उसी बात को कैरी ऑन कर रहे हैं ना कि मन और आत्मा तो कभी सामान्य कारण रहेगा, हमेशा इंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रिय और सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य कारण रहेगा। प्रत्यक्ष में तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य कारण रहेंगे। उसी को आगे ले जा रहे हैं ना, उसी बात को समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया यहाँ पर जहाँ सीधा सीधा आदमी को पता लग रहा है कि ये जो धमाके से जो उठा है आदमी, यहाँ कौन सा मन और आत्मा का सन्निकर्ष हुआ है, ये दिखाना है ना उनको। हाँ, जो सामान्य उदाहरणों में भ्रांति इसलिए हो रहा है ना आदमी को, हम चाहते हैं आपको देखना, आत्मा चाहता है कि मधु को देखूं, तब आत्मा मन को प्रेरित किया और मन ने जो है नेत्रेंद्रिय प्रेरित किया, फिर नेत्रेंद्रिय ने जो है मधु रूपी जो व्यक्ति है सामने, उनको देखने के लिए आंखें देख रही है। तो ये तो अंदर से प्रक्रिया ऐसी चलती है ना। जहाँ भी हम प्रत्यक्ष करते हैं वहाँ सारे प्रत्यक्षों में यही प्रक्रिया होती है। इसलिए वो कहना चाहता है आत्मा और मन का सन्निकर्ष को तो आपको मानना चाहिए। तो हम कहते हैं आत्मा मन का सन्निकर्ष तो सभी ज्ञानों में होता है, चाहे अनुमान ज्ञान करो या उपमान ज्ञान करो या आप शब्द ज्ञान करो, सभी जगह आत्मा मन का सन्निकर्ष तो अनिवार्य रूप से होता है, उसको हटा नहीं सकते। तो जब सभी जगह है तो सामान्य कारण हो गया। विशेष कारण वो होता है, हर जगह ना हो, विशेष जगह पर होता है कारण, तो उसको विशेष कारण कहते हैं। और जो कारण सब जगह होता है उसको सामान्य कारण होता है। और लक्षण जो होता है वो विशेष कारण को ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर वही बात कही है कि वो तो सामान्य कारण है, वो तो सभी ज्ञानों में होता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य कारण आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अब हम आपको ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे आप बच नहीं सकते माने बिना, उसके लिए ये उदाहरण दर्शाया है। अब पकड़ में आ गया जी। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मना संकल्पवशात् विषयांतरम जिज्ञासमानः प्रयत्न प्रेरितेन मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीते। तो कहते हैं एक बार ये जो व्यक्ति है विषयांतर आसक्त मना, किसी विषय में मन लगाया हुआ है, संकल्पवशात् विषयांतरम जिज्ञासमाना। क्योंकि अब मेरी ओर देखिएगा, हमारे मन में बहुत सारे संकल्प होते हैं, जैसे कि अब शाम हो गई है, अब दोपहर में तो ये सब्जी बनाई थी, ये दाल बनाया था, ये चीज़ बनाई थी, रात को जो है मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब्जी बनानी चाहिए, ये दाल बनाना चाहिए, ये चीज़ बननी चाहिए। ये एक आपने संकल्प कर लिया शाम होते ही होते, उसके साथ में उस काम करने वाले को ये बात बतानी है, उसके लिए कुछ ना कुछ बहुत सारे संकल्प करते हैं। आप लोग करते ही है ना, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे संकल्प करते रहते हैं। तो उन संकल्पों के आधार पर जब जिस वक्त जो समय आ गया उस काम करने के लिए, अब उस काम में आप लगे हुए,
ठीक है। अब उस काम को करते करते तो जो दूसरे संकल्प जो मन में भरे हुए हैं और अचानक दूसरे संकल्प को उठा करके आप सोचने लगते हैं, करते नहीं करते ऐसे बीच में, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब पकड़ लीजिएगा। एक बार जो है ये व्यक्ति, किसी का भी नाम ले सकता हूँ मैं, माता पुष्पलता जी ने विषयांतर आसक्त मना, वो क्या बोलते हैं, कोई भी एक सब्जी मान लीजिएगा कि शाम हो रही है कि ये सब्जी बनाते हैं, रात को वैसे दूध पीना है तो रात को दूध पीना है तो दूध के अनुकूल ये सब्जी होती है, चलो हम ग्वार फली की सब्जी बनाते हैं। और वो ग्वार फली तोड़ने का उसमें लगी हुई है, क्योंकि पहले संकल्प किया था। अब वो विषयांतर आसक्त मना, एक विषय में आसक्त हुई, अर्थात उस विषय में मन लगाया हुआ है उन्होंने। वो ग्वार फली के वो जो किनारे तोड़ने होते हैं ना, वो रेशे जैसे होते हैं, वो तोड़ते जाते, एक एक निकालते रहते हैं। और संकल्पवशात, और भी संकल्प मन में है और कामों का, संकल्पवश से विषयांतरम जिज्ञासा माना, और दूसरे विषय को मन में ले आए, उसकी जिज्ञासा करते हुए प्रयत्न प्रेरितेन, अपने प्रयत्न से प्रेरित होकर के मनसा, मन के साथ जुड़ गई। अर्थात आत्मा की जो प्रेरणा है, प्रयत्न है, उस प्रयत्न से प्रेरित होकर के मन से जुड़ गई। और इंद्रियम संयोज्य, फिर दूसरी इंद्रिय जो क्या कहते हैं, ग्वार फली को तोड़ने में जो आंखें लगी हुई है, जो भी क्रिया हो रही है, उससे अपने मन को हटा करके दूसरी इंद्रिय के साथ उन्होंने मन लगा दिया। क्या है, अरे वो जो उधर टीवी चल रहा है उसको बंद तो नहीं किया, उसकी आवाज़ आ रही है। वो प्रवचन लगा के रखा था, वो बंद किया नहीं है, भूल गई है, और इधर सब्जी तोड़ने में लगी हूँ, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है जो ये माता पुष्पलता जी विषयांतर आसक्त माना, एक विषय जो ग्वार फली को तोड़ने में लगी हुई है, और संकल्पवशात किसी दूसरे संकल्प के कारण से विषयांतरम, इस विषय को छोड़ के दूसरे विषय की जिज्ञासा करती हुई प्रयत्न प्रेरितेन, अपने प्रयत्न से प्रेरित होकर के, यानी प्रयत्न आत्मा का ही है ना, आत्म प्रयत्न से मनसा, मन के साथ जुड़ गई और अपने मन को इंद्रिय के साथ जोड़ दिया। किस इंद्रिय के साथ? कर्णेंद्रिय के साथ जोड़ दिया। और कर्णेंद्रिय के साथ जोड़ करके टीवी की आवाज़ को सुन रही है। अरे ये तो टीवी तो बंद किया ही नहीं मैं, चलो पहले टीवी बंद कर देता हूँ, व्यर्थ ही चलने लग रहा है, बिजली खर्च हो जाएगी, हाँ, तो उसमें मन लगा दिया। तो जिसमें वो लगी हुई थी उसको छोड़ करके दूसरे में मन लगा रही है। तो जो दूसरे में जो मन लगा रही है उसकी प्रक्रिया क्या है? आत्मा ने मन को प्रेरित किया और मन जो है कर्णेंद्रिय को प्रेरित किया, और कर्णेंद्रिय जो है वो जो टीवी से आने वाले शब्द के साथ जुड़ गई। ये एक प्रक्रिया यही बताई गई यहाँ पर। देखिएगा, एक बार यह आत्मा विषयांतर आसक्त मना, किसी एक विषय में मन लगाया हुआ है, संकल्पवशात, और जो भी मन में संकल्प रहते हैं उन संकल्प के कारण से विषयांतरम जिज्ञासा माना, किसी और दूसरे विषय को इससे हट करके दूसरे विषय की जिज्ञासा करते हुए प्रयत्न प्रेरितेन, आत्मा का जो प्रयत्न है उससे प्रेरित होकर के मनसा, मन के साथ जुड़ गया। और मन जो है कर्णेंद्रिय के साथ जुड़ करके इंद्रियम संयोज्यम, तो मन से उस कर्णेंद्रिय के साथ जुड़ करके तद विषयांतरम जानीते, वो जो विषय है, जो आवाज़ आ रही है टीवी की, उस आवाज़ को वो जान रही है माता जी। पकड़ में आ गए जी। अब इससे उल्टा देख लीजिएगा, ये तो प्रक्रिया है जो आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ और इंद्रिय विषय के साथ। यदा तो खलु अस्य निस्संकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसो बाह्य विषय उपनिपातात् ज्ञानम उत्पद्यते तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम। कहते हैं यदा तो खलु अस्य निस्संकल्पस्य, जब वही व्यक्ति
अर्थात वही माता पुष्पलता जी निसंकल्पस्य, कोई संकल्प नहीं उठाया, जो मन में संकल्प भरे हुए हैं कोई संकल्प नहीं उठाया, निर्जिज्ञासस्य, और कोई जिज्ञासा नहीं कर रही है कि उसके बारे में जानूं, बिना जिज्ञासा किए बिना संकल्प के, व्यासक्त मनसा, अपने उस क्या कहते हैं वो जो कौन सी सब्जी बताई थी, ग्वार फली रूपी जो सब्जी है उसमें व्यासक्त मन वाली हो गई, अर्थात उसी काम को कर रही है। लेकिन उस काम को करते हुए बाह्य विषय उपनिपातात, अचानक बाहर से एक आवाज आ गई। अचानक जो है ना बाहर से एक आवाज आई, मान लो बाहर से किसी ने बेल बजा दिया, या बाहर से उनके बेटा आ गया, वही समय आता है और बेटा आने से पहले माँ दरवाज़ा खोल के रखती है ताकि वो आ जाएगा, उसका समय होता है, लेकिन वो भूल से नहीं खोली है, और नहीं खोली है दरवाज़ा तो बाहर से उसने आवाज़ माँ ऐसा आवाज़ लगाया। तो बाह्य विषय उपनिपातात, बाहर से एक विषय आकर के जुड़ गया, उसके कारण से ज्ञानम उत्पद्यते, वो बाहर का जो शब्द है वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। और ये जो ज्ञान बाहर से आया हुआ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, वहाँ बाहर शब्द और कर्णेंद्रिय के सन्निकर्ष से हुआ है। यहाँ आत्मा ने प्रेरित किया हो और फिर वो आत्मा से मन पर आया हो और मन से इंद्रिय पर आया हो और इंद्रिय से फिर वो आवाज़ को सुना हो, ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर। यहाँ बाहर से अंदर आया है, क्योंकि वो तो ग्वार फली तोड़ने में लगी हुई है एकाग्र होकर के, लेकिन बाह्य विषय उपनिपातात, बाहर का विषय अचानक आ गया, अर्थात बाहर का शब्द अचानक आ गया और उससे ज्ञान हो गया, अरे बेटा आ गया। तो ये जो ज्ञान हुआ है, शब्द का ज्ञान, यानी बेटे की आवाज़ सुन करके जो ज्ञान हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिया सन्निकर्ष ही वहाँ पर मुख्य कारण है, प्राधान्यम मुख्य कारण है, वहाँ आत्ममन का कारण नहीं है। नहीं अत्र असौ जिज्ञासमान प्रयत्नेन मनः प्रेरयति थी, यहाँ असौ ये जो माता पुष्पलता जी है, जिज्ञासमान, जिज्ञासा करके और आत्म प्रयत्न से मन को प्रेरित किया हो, तब जाकर के बाहर की आवाज़ सुना हो उन्होंने, ऐसा तो है ही नहीं है। बात पकड़ में आ रही है सब लोगों को। इससे कहना चाह रहे हैं प्राधान्यात् च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, इसलिए सिद्धांत ये बन रहा है कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है ये प्राधान्य होने से, अर्थात मुख्य होने से, इसी को प्रत्यक्ष में कारण मानना चाहिए। और गुणत्वात् न आत्मनसो सन्निकर्षस्य थी, तो आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है ये गौण होने से इसको कारण नहीं मानना चाहिए। गुणत्वात् का मतलब है गौण और प्राधान्य का मतलब है मुख्य। तो ये जो इस तरह का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य कारण बन रहा है, यहाँ आत्मन का सन्निकर्ष कारण बन ही नहीं रहा है। अगर फिर भी आप मानो तो वो गौण कारण बनेगा। पकड़ में आ रहा है जी सबको? क्लियर? पूरा हो गया? तो एक बात बता दी है उन्होंने कि सोते हुए व्यक्ति अचानक उठ गया है तो उसका कारण बाहर ही है, कोई धमाका हो अथवा कोई उसको ऐसा स्पर्श, विशेष स्पर्श दे, माने दोनों कंधों को पकड़ करके हिलाया हो अथवा मग भर करके पानी एकदम चेहरे पे डाल दे, वो भी उसका भी तीव्र स्पर्श होता है ना। या तो दोनों कंधों पकड़ करके यूं हिलाए माँ बेटे को, मान लो, अब वो मान लो उठा, ऐसा नहीं कर सकती है, बेटा बड़ा है, हाँ बड़ा बेटा होता है ना, छोटा बच्चा होता तो फिर भी ऐसा कर सकते, बड़ा बेटा है तो फिर वो क्या करेंगी, मग भरेंगी, हाँ जग या मग जो भी पानी भर के और एकदम जोर से उसके चेहरे पे डाल देंगी। तो उसका जो तीव्र स्पर्श आएगा, उस तीव्र स्पर्श से स्पर्शेंद्रिय ग्रहण करेगा उस स्पर्श को, और वो स्पर्शेंद्रिय फिर मन को पहुंचा देगा, फिर वो मन आत्मा को पहुंचाएगा,
तब वो एकदम उठेगा वैसा। अथवा जो सोया हुआ है गहरी नींद में और बाहर से एक धमाका आ जाए, बहुत बड़ा धमाका, कोई भी सो रहा हो, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी, और धमाका जो आएगा वो कानों में पड़ेगा, धमाका बहुत जोर से, और फिर वो कर्णेंद्री जो है उस धमाके के आवाज को मन तक पहुंचाएगा, फिर मन आत्मा को पहुंचाएगा, तब आत्मा को पता लगा ये क्या हो रहा है, तब जाकर के उठेगा वो। तो बाहर का विषय और इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने के कारण से उसको ज्ञान हो रहा है, ना कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष के कारण से। तो प्रत्यक्ष में कौन मुख्य कारण है? इंद्रिया सन्निकर्ष मुख्य कारण है। ये दिखाने के लिए ये उदाहरण दिया है, दो उदाहरण दिए। अब कहते हैं प्राधान्य च हेत्वंतरम, इंद्रियार सन्निकर्ष को मुख्य मानने में एक और हेतु दिया जा रहा है। प्राधान्य, इंद्रियार सन्निकर्ष को प्राधान्य अर्थात मुख्य मानने में हेत्वंतरम, एक और हेतु दिया जा रहा है। क्या हेतु दिया जा रहा है? देखिए, तैश्च अपदेशो ज्ञान विशेषाणाम, तैः च अपदेशः ज्ञान विशेषाणाम। तो ज्ञान विशेषाणाम कब है? विशेष ज्ञानों का। विशेष ज्ञान क्या है जी? देखिए, रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, ठीक है ना, ये सब अलग अलग ज्ञान है, ये ज्ञान विशेष है। इन ज्ञान विशेषों का तय का मतलब है इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष होने पर वो ज्ञान विशेष होते हैं। तो ज्ञान विशेषों का इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष होने पर ही होता है, ऐसा अपदेशः कथन किया जाता है। अर्थात ज्ञान विशेषों का इंद्रियों से ही व्यवहार होता है, इंद्रिय और अर्थों के साथ ही व्यवहार होता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, इन सब ज्ञानों को इंद्रिय और अर्थों के साथ ही व्यवहार किया जाता है, आत्म मन के साथ व्यवहार नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे कहा है कथम, ऐसे कैसे है कि जैसे हम कहते हैं रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, ऐसा बोलते हैं। अर्थात ये जो ज्ञान है वो विषय को साथ जोड़ करके बोला जा रहा है, अथवा इन ज्ञानों को इंद्रियों के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। जो मुख्य होता है उसके साथ जोड़ करके बोला जाता है, गौण जो होता है उसके साथ जोड़ करके कोई नहीं बोलते। पकड़ रहे हैं जी मेरी बात? तो कहते हैं कथम घ्राणेन जिग्रति, घ्राणेन्द्रिय से सूंघता है। ये थोड़ा बोला जा रहा है मन से सूंघता है या आत्मा से सूंघता है, बोला जा रहा है घ्राणेन्द्रिय से सूंघता है। चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है। रसनया रसयति, रसना से यानी जिह्वा से रस लेता है। उन्हीं के साथ, या तो इंद्रियों के साथ जोड़ करके बोलेंगे या विषयों के साथ। घ्राण विज्ञानम, ये ज्ञान किसका है जी? घ्राण का है, घ्राणेन्द्रिय का ज्ञान है। चक्षुर विज्ञानम, नेत्रेंद्रिय का ज्ञान है। रसन विज्ञानम, रसन इंद्रिय का ज्ञान है। ये इंद्रियों को साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है गंध विज्ञानम, ये गंध का ज्ञान है, ये विषय को साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। किसका ज्ञान है जी? गंध का ज्ञान है। किसका ज्ञान है जी? रूप विज्ञानम, ये रूप का ज्ञान है। किसका ज्ञान है जी? रस विज्ञानम, ये रस का ज्ञान है। तो विषय को जोड़ करके ये ज्ञान बोला जा रहा है या इंद्रिय को जोड़ करके बोला जा रहा है? तो इंद्रिय और अर्थों के साथ ज्ञान विशेषों का व्यवहार होता है, ये सूत्रार्थ बनेगा। इंद्रियों और अर्थों के साथ ज्ञान विशेषों का व्यवहार होता है, ना कि आत्म मन के साथ जुड़ करके व्यवहार होता है। पकड़ में आ रहा है जी सबको?
इसलिए इंद्रिय विषय विशेषाश्च पंचदा बुद्धिर्भवति। इसलिए कह रहे हैं इंद्रिय विषय विशेषात, इंद्रिय और विषय इन विशेष कारणों से ही पंचधा 5 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि का मतलब ज्ञान। इंद्रिय से जुड़ करके या विषय से जुड़ करके ही 5 प्रकार की बुद्धियां होती है, जो अभी बताए। अतः इसलिए नियम ये बनेगा प्राधान्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य इति। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्राधान्य है, मुख्य है। आत्मा मन का सन्निकर्ष मुख्य नहीं है। ये सिद्धांत बन रहा है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। अब प्रश्नकर्ता जो है ना, कई बार कितना ही समाधान करते जाओ किसी को, तो कोई सामने वाला कई बार संतुष्ट नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ कहता रहता है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिएगा, यदुक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति। आपने ये जो बात कही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही मुख्य कारण ग्रहण करना चाहिए, आत्ममन के सन्निकर्ष को नहीं, ऐसा जो आपने बोला है। कस्मात, ऐसा क्यों बोला है आपने? आत्मा मन का सन्निकर्ष को नहीं मानना चाहिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही मानना चाहिए, ऐसा आपने क्यों बोला? इसके लिए आपने उदाहरण दिया है, सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वात्। ये हेतु दिया आपने। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही लेना चाहिए, आत्मन का नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कस्मात, क्यों नहीं लेना चाहिए? तो आपने हेतु दिया ये कि सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वात्। अभी उत्तर दिया था ना, ये आपने हेतु दे दिया था भाई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य होता है, ऐसा आपने ये जो हेतु दिया था। स्वयं आपका ये जो हेतु है व्याहतत्वात् अहेतु, ये विरुद्ध होने से, विरोधी होने से ये आपका हेतु उचित नहीं है, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब बोलिए, प्रश्न आप लोगों को समझ में, जिनको नहीं आए वो बोल सकते हैं। स्वामी जी, व्यासक्त मना का क्या अर्थ है? व्यासक्त मना पुरुषों के आकस्मिक ज्ञान में। अभी तो पीछे पढ़ करके आए ना हमने, अभी जो 27वें सूत्र में यही तो पढ़ा है। व्यासक्त का मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। किसी चीज में लगा हुआ मन वाला। व्यासक्त मनसा का मतलब है किसी विषय में मन को लगा हुआ व्यक्ति। ये आत्मा का विशेषण है जी। सभी को समझ में आ गया जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? आपने ये जो कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष में मुख्य कारण मानना चाहिए, न आत्मा मनसो सन्निकर्षस्य इति। आत्मा और मन के सन्निकर्ष को मुख्य कारण नहीं मानना चाहिए। कस्मात, क्यों नहीं मानना चाहिए? अगर हम ऐसा पूछ रहे थे तो आपने उत्तर दिया था, जैसे सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वात्। सोए हुए व्यक्ति को या किसी चीज में लगा हुआ जो मनुष्य है, उसको जो ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही हो रहा है, ऐसा आपने उदाहरण दिया था। इति, ऐसा जो आपने उदाहरण दिया है, सो अयम, ये जो सारी आपकी बात है, व्याहतत्वात्, विरोधी होने से, अहेतु, ये हेतु आपका ठीक नहीं है, ऐसा। हाँ जी, इस शब्द को खोल दीजिए। आसक्त मना है तो व्या का शब्द खोल, कैसे खुलेगा? कौन सा शब्द? व्यासक्त मना, आसक्त मना हुआ ना, और व्या। माता जी, आप पिछले बात में उलझ करके रहते हैं, अगली बात जब चल रही होती है। जब हमने 27 सूत्र में पढ़ा था इस सारी बात को, वहां आपने नहीं पूछा। हाँ, इसका मतलब वहां समझते भी आ रहे थे। अब आकर के वही बात यहाँ पर आप पूछ रहे हैं। तो व्यासक्त मन कहो या आसक्त मन कहो, हाँ, एक ही बात है। ये शब्दों में भेद होता है ना।
कोई कहते हैं ये आसक्त है, ये इसमें डूबा हुआ है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में ये तो इसमें डूबा हुआ है, कोई कहेगा इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। तो व्यासक्त कहो, आसक्त कहो, डूबा हुआ कहो, एक ही बात है जी। धन्यवाद। तो आपने जो हेतु दिया है कि सोते हुए व्यक्ति को जो ज्ञान हो रहा है या किसी चीज में लगा हुआ जो ज्ञान हो रहा है, वहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही कारण होता है, ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये विरुद्ध हेतु है आपका, इसलिए ये हेतु नहीं है, अहेतु है, ऐसा कह के खंडन कर रहा है वो 29वें सूत्र में। स्वामी जी, व्याहतत्वात् हेतु, इसका क्या अर्थ हुआ? यही तो बता रहा था ना माता जी, आप सुनने का भी प्रयत्न करो। व्याहतत्वात् का मतलब है विरोध होने से, आपने जो हेतु दिया वो हेतु विरुद्ध होने से, वो हेतु अहेतु है, यानी हेतु नहीं बन पाएगा। विरुद्ध नामक हेतु है। पकड़ रहे हैं आप लोग? हाँ आप लोग कह रहे हो, माता शकुंतला जी पकड़ में आया आपको? हाँ जी, विरुद्ध नामक हेतु है। हाँ, मतलब जो आपने जो हेतु दिया, ये प्रश्नकर्ता जो है आक्षेप कर रहा है, आपने जो हेतु दिया है वो हेतु विरुद्ध पड़ रहा है, विरोधी हेतु है, इसलिए जो विरोधी हेतु होता है वो हेतु नहीं कहलाता है, वो अहेतु कहलाता है, इसलिए अहेतु कहा है। ये विरोध होने से अहेतु है, ऐसा कह करके खंडन कर रहा है। क्या विरोध आ रहा है अब वो दिखाएगा भाष्य में। कहते हैं यदि तावत् क्वचिद आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम न इष्यते। अब वो क्या विरोध तो दिखाना पड़ेगा ना, आप उसने तो बोला विरोध होने से आपका हेतु उचित नहीं है, तो आपको उसको विरोध दिखाना है, तो वो विरोध दिखा रहा है। जो यदि तावत् क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम न इष्यते, यदि आपको आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण अभीष्ट नहीं है, सिद्धांति को तो अभीष्ट नहीं है, तो उसी बात को कह रहे, यदि आपको आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण इष्ट नहीं है, तदा ऐसी स्थिति में हम आपको कहना चाह रहे हैं, जब आत्मा मन का सन्निकर्ष तो आपने कारण माना नहीं है, बात पकड़ने का प्रयत्न करना। सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, आपने आत्मा मन का सन्निकर्ष को तो स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार नहीं करोगे तो विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा वो दिखा रहा है। तदा तब तो युगपद ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येता। और आपने ये जो सिद्धांत रखा था एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना, वह मन कारण है, और आपने जो अनेक ज्ञानों को रोकने वाला जो मन है उस मन का संयोगी आपने नहीं माना। इसका मतलब है आपको एक साथ अनेक ज्ञान हो जाएंगे, ये विरोध आएगा। पकड़ रहे हैं जी आप सब लोग? हाँ जी, माता जया बहन जी पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा ये है, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण नहीं है, ठीक है ना। आत्मा मन का सन्निकर्ष को आपने कारण नहीं माना सिद्धांति ने, तो अब उस पर आक्षेप कर रहा है अगर आत्मा मन के सन्निकर्ष को आप कारण नहीं मानोगे तो विरोध आएगा। तो क्या विरोध आएगा, वो विरोध दर्शा रहा है यहाँ पर कि आपने ही स्वीकार किया था कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां मन का सन्निकर्ष जरूरी है, और आप उसी सन्निकर्ष को नहीं मान रहे हो। जब उस सन्निकर्ष को नहीं मानोगे तो फिर आपको अनेक ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, ये विरोध आएगा। पकड़ में आ रहा है सबको? वो ये दर्शा रहा है। अब कहता है न इदानी मनसा सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते। अब सिद्धांत क्या बनेगा? इदानीम इस समय मनसा सन्निकर्षम
इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के लिए मन का सन्निकर्ष तो अपेक्षित है ही नहीं है। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है उसमें मन का सन्निकर्ष तो जरूरत नहीं, आपने मना कर दिया। उस स्थिति में मना संयोग अनपेक्षायाम, जब मन का संयोग आपने अपेक्षा की नहीं है तो युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंगा, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा, ये विरोध आएगा। हाँ जी, वेद प्रिया जी पकड़ में आया जी। हाँ, क्योंकि कई लोग जब बोलते नहीं है ना तो कई बार क्या होता है, कई लोग अगर समझ में नहीं आए कैसे बोलें, कई लोगों को समझ में आ रहा है, अगर मैं बोलूं समझ में नहीं आया तो इसलिए वो भी व्यक्ति जो है रह जाता है। यानी कई बार लोगों के मन में ये जो आशंकाएं कुशंकाएं पता नहीं क्या क्या मन में पाल के रखता है ना, उस वजह से जो आगे प्रगति करना है वो प्रगति रोक लेता है अपने हाथों से। मान लीजिएगा सबको समझ में आ रहा है और एक को नहीं समझ में आ रहा है, और वो कैसे बोले, छोटा बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, चलो छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, पता लग जाएगा, बाद में नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ऐसे कह करके वो पूछना ही बंद कर देता है। इसलिए मैं कुरेद कर से पूछ लेता हूँ, कभी किसी को ऐसा ना हो कि कोई रह जाए और मन में, और पता लग जाता है कई बार कि इनको समझ में नहीं आ रहा लेकिन बोल नहीं रहे, या कई बार लगता है कि हाँ समझ में आ गया तो मेरे को भी तसल्ली हो जाएगा, हाँ इनको समझ में आ गया इसका मतलब है औरों को भी समझ में आ रहा है। ऐसे कभी इधर से कभी उधर से ऐसे पूछ लेता हूँ मैं, इसलिए आप लोग कुछ और अन्यथा मत ले जी। पंक्ति को दोबारा समझा दीजिए, मना संयोगान अपेक्षायाम च। हाँ जी, ये कहा जा रहा है कि जब आपने मन के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष में स्वीकार नहीं किया तो मना संयोग अनपेक्षायाम, जब आप प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का संयोग जो है आपने माना ही नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं की है, अर्थात उसको जरूरी नहीं माना, ऐसी स्थिति जब होगी तो युगपत ज्ञान उत्पत्ति प्रसंगा, तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा। जबकि आपका सिद्धांत है एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां मन का सन्निकर्ष मानते हो आप। एक और जब अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, एक ही ज्ञान होता है, वहां तो मन का सन्निकर्ष मान रहे हो, और यहां जब हमारी बारी आती है तो मन को हटा रहे हो आप। ये उसका आक्षेप है। अथ मां भूत व्याघाता, यदि आप ये कहते हो कि व्याघात ना आए, विरोध ना आए, व्याघात का मतलब विरोध, अथ मां का मतलब नहीं, अथ मां भूत व्याघातः, यदि आप ये मानते हो कि विरोध ना आए तो सर्व विज्ञानानाम आत्ममनसो सन्निकर्षा कारणमिष्यते, तब फिर आप सभी ज्ञानों के होने में आत्मा और मन का सन्निकर्ष को आपको मानना ही पड़ेगा। वो दोनों ओर से सिद्धांती को बांध करके रखना चाह रहा है, आपको मनवाना चाह रहा है। तदवस्थम एव इदम भवति, फिर ऐसी परिस्थिति में यही बात बनेगी, ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम। ज्ञान कारणत्वात्, ज्ञान का कारण है, अगर ज्ञान हो रहा है तो आत्म मन का सन्निकर्ष तो होना ही होना है, और उसके सन्निकर्ष को आपको मानना ही पड़ेगा। उसको आप कैसे नजरअंदाज कर रहे हो, ये प्रश्नकर्ता का मुख्य तात्पर्य है। अर्थात वो आत्म मन के सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष लक्षण में रखवाना चाह रहा है, उसका ये आग्रह है। और आप उसको कारण नहीं मान रहे हो। जब कारण नहीं मानोगे तो विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा? वो विरोध बता दिया है कि विरोध ये आएगा कि मन के कारण से ही एक समय एक ज्ञान होता है, आपने बोला है, और मन को आपने हटा दिया। जब मन को हटाओगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, और जब एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे तो इस बात को आप मानोगे नहीं। नहीं, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे ऐसे कहोगे। जब ये कहोगे तो हम कहेंगे क्यों नहीं होंगे जी एक साथ? क्योंकि मन का संयोग है बीच में, मन ही करवाता है एक समय एक ज्ञान, फिर ऐसा आप बोलोगे।
तो इधर तो आप मन के संयोग को मानते हो और उधर जब हमारी बात आती है तो आप मन के संयोग को नहीं मानते हो। ये दुगला व्यवहार क्यों करते हो आप? इसलिए आत्मा और मन के संयोग को आपको मानना पड़ेगा और उसको प्रत्यक्ष लक्षण में डालना होगा। ये उसका कहना है। प्रश्न समझ में आ रहा है जी सबको? उत्तर पढ़ ले जी, समय वैसे ही हो गया आपका। चलो पढ़ लेते। न अर्थ विशेष प्राबल्यात, आपने ये जो भी बताया यहाँ सारी बातें, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आत्मा मन के सन्निकर्ष को नहीं मानने पर भी कोई समस्या ना का मतलब कोई विरोध आने वाला नहीं है। ना का मतलब है नास्ति व्याघाता, कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों? अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ का विशेष प्रबलता है वहां पर। ये जो बाहर से धमाके से हमको जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, बाहर के धमाके से हमको जो बोध हो रहा है सोते हुए व्यक्ति को, या अचानक जो हमको ज्ञान हो रहा है, तो बाहर का ही विषय मुख्य है वहां पर। हमने कभी ये नहीं कहा है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष बिल्कुल 1% नहीं रहता है। हमने तो स्वीकार किया है कि सब जगह आत्मा मन का सन्निकर्ष होता है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। ये हमारा काम है। और आप गौण को भी हटा करके प्रश्न करते जा रहे हो, हम पर आक्षेप करते जा रहे हो। बात पकड़ में आ रही थी? हमने ये कब कहा कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष बिल्कुल नहीं होता है, आत्मा मन को हटा करके फिर प्रत्यक्ष होता है, ऐसा थोड़ा हम कहना चाहेंगे। भाई आत्मा को ही तो प्रत्यक्ष होता है और उसको कैसे हटाएंगे हम? मन के साथ ही तो प्रत्यक्ष होता है, उसको कैसे हटाएंगे? पर वो उनके होते हुए भी मुख्य कारण वो नहीं है प्रत्यक्ष में। क्यों? आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो हर ज्ञान में होता है, लेकिन हर ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो केवल प्रत्यक्ष में होता है, अनुमान में नहीं होता, उपमान में नहीं होता, शब्द में नहीं होता। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मुख्य बताया। इसको बताने का मतलब मुख्य है, ना कि आत्मा और मन को बिल्कुल हटाना है। हमारा उद्देश्य ही नहीं हमारा आत्मा मन के सन्निकर्ष को हटाना, वो तो रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में मुख्य कारण नहीं है। गौण कारण रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को लेकर के तीसरे सूत्र में बात कही जा रही है। तो कहते हैं न अर्थ विशेष प्राबल्यात, वहां इंद्रिय का विशेष कारण है। इंद्रिय और अर्थ का विशेष कारण होने से हम उसको मुख्य कारण बना रहे हैं, इसलिए न कोई विरोध नहीं आएगा। नहीं आत्म मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं व्यभिचरति, आत्मा मन का जो सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई व्यभिचार को प्राप्त नहीं होने वाला है। वो भी कारण है, हम भी स्वीकार करते हैं, परंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को मुख्य रूप से हम ग्रहण करना चाहते हैं। अर्थ विशेष प्राबल्याद ही सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति। अर्थ विशेष प्राबल्याद ही, क्योंकि ये जो अर्थ विशेष है, अर्थ विशेष की प्राधान्यता प्रबलता होने के कारण से, जैसे बाहर के धमाका सुना आपने, बाहर का आवाज हमको आ गया, या बाहर का विशेष स्पर्श आ जाया, उसी की प्रबलता के कारण से सोए हुए व्यक्ति को या किसी और चीज में लगा हुआ जो व्यक्ति है उसको ये जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो उस अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण से हो रही है। और जब अर्थ विशेष की प्रबलता है तो वहाँ इंद्रिय और अर्थ का ही कारण बन रहा है, वहाँ पर वहाँ आत्मा मन का कारण नहीं बन रहा है। ये हम कहना चाहते हैं। अर्थ विशेष कश्चिद एव इंद्रियार्थः तस्य प्राबल्यम तीव्रता पटुता या पटुते। कहते हैं अर्थ विशेष क्या है? कश्चिद एव इंद्रियार्थ, किसी एक इंद्रिय का अर्थ ही तो होगा विशेष अर्थ। तस्य प्राबल्यम, उसी की प्रबलता है, उसकी तीव्रता है, अर्थात उसी की पटुता है।
तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम, और वही अर्थ विशेष की प्राबल्यता मुख्यता इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का विषय बन रहा है। न आत्ममनसो सन्निकर्ष विषयम, वो आत्ममन के सन्निकर्ष का विषय नहीं बन रहा है। तस्मात् इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधानम इति, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही मुख्यम मानते। हाँ जी, कुछ पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया तो इसको पढ़ करके आइएगा, फिर वापस इस न अर्थ विशेष प्राबल्यात से समझने का प्रयत्न करेंगे। विरोध क्या है वो आपके सामने आ गया है। अब उस विरोध का समाधान यहाँ पर दोबारा हम लोग कल का मतलब सोमवार पढ़ेंगे। पटुते का क्या अर्थ है? पटुते का मतलब तीव्रता, वो तीव्रता को, प्राबल्य को खोला है तीव्रता, और तीव्रता को ही खोला है पटुते, यानी पटुता। ओम शांति 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 ही।